हेलो दोस्तों। आज जानते हैं भोपाल गैस कांड के बारे में। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में कारखाने में से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 8,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वाले के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या करीब 2,500 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 37,137 लोगों की गैस में मरने वाले के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 हफ्तों के अंदर ही हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। दो 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव के कारण करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वाले लगभग 38,478 थी। करीब 4,000 तो बुरी तरह से प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा है। इसलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। सन 1962 में यूसीआईएल कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1982 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1874 तक कारखाना के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालत में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्ट के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट में भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज़्यादा MIC गैस भरी थी।
गैस का तापमान निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 2 से 3 दिसंबर की रात को करीब टैंक 690 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत गर्मी व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 100 डिग्री के पार पहुंच गया और तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 45 से 60 मिनट के अंतराल लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। इस विषैली गैस का प्रभाव भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैस बादल के प्रभाव की संभावना आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। संभवतः मिग के उपरांत गैस के बादल में फूजीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और आदि के अवशेष पाए गए थे। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। अतः आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दौर में सीबीआई तथा एसआईआर द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों को जनता इस विषैली गैस से सीधी रूप से प्रभावित हुई थी, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें से शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंखों में उलझन, घुटन का अनुभव हुआ। 2159 लोगों की इस गैस में चपेट में आकर उसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 2011 में सरकार द्वारा इस संख्या की पुष्टि करीब 4,000 की गई थी। दस्तावेज के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार विकास के सामान्य संख्या 2787 बतलाई गई थी। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सक संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले गए तथा साथ ही नई निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज़्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वे इस रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। 1888 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। त्रासदी के 2 दिन के पश्चात ही राज्य सरकार ने राहत के कार्य आरंभ कर दिए थे।